हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज़ क्लास। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश ग्रामर में हैज़, हैव, हैड का यूज़ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम एक वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे जो कि हैज़, हैव, हैड से ही रिलेटेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और उसके साथ साथ कुछ सेंटेंस बोलूँगी। आपको ध्यान से पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को सुनना है। यहाँ पे देखिए एक डॉग है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, इसके लंबे कान हैं। नेक्स्ट, शी हैज़ मैनी ड्रेसेस, उसके पास बहुत सारे ड्रेस हैं। ही हैज़ अ बिग पेंसिल, उसके पास एक बड़ी पेंसिल है। रेनू हैज़ अ पेट डॉग, रेनू के पास एक पालतू डॉग है, कुत्ता है। अब इन सेंटेंसेस में आपने क्या महसूस किया? इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, शी हैज़ मैनी ड्रेसेस, ही हैज़ अ बिग पेंसिल, रेनू हैज़ अ पेट डॉग। यहाँ पे कौन सी चीज़ सिमिलर है? वन। इट हैज़ में भी एक की बात हो रही है, शी हैज़ में भी एक गर्ल की बात हो रही है, ही हैज़ में एक बॉय की बात हो रही है और रेनू हैज़ में सिर्फ रेनू की बात हो रही है। इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल के केस में यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग मतलब ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। हैज़ इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर। अब हम हैव का यूज़ देखेंगे। यहाँ पे देखो, फिर से मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक रैबिट है। आई हैव अ रैबिट, मेरे पास एक रैबिट है। यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार है। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं। रिया एंड नेहा हैव सेम बैग्स, दोनों के पास सेम कलर का बैग है। यहाँ पे एक बड़े रूम की बात हो रही है। We have a big room, हमारे पास एक बड़ा रूम है। यहाँ पे एक बॉय के पास बहुत सारे क्रेयॉन हैं, तो मैं बोलूँगी You have many crayons। चलो अब देखते हैं इन सेंटेंसेस में क्या सिमिलैरिटी है। I have a rabbit, you have many crayons। फिर नीचे आते हैं। They have a new car, Riya and Neha have same bags, we have a big room। नीचे के जो 3 सेंटेंस हैं पहले हम उन्हें समझेंगे। ये तीनों सेंटेंसेस एक से ज़्यादा लोगों के लिए हैं। जैसे दे हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए कह रहे हैं, वहाँ पे पिक्चर में था ना 3 लोग थे। रिया एंड नेहा 2 लड़कियाँ हैं, उनके पास सेम बैग है। वी हैव अ बिग रूम, हमारे पास एक बड़ा रूम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैव का यूज़ हम प्लूरल्स में करते हैं। मैं ऊपर के सेंटेंसेस देखूंगी। आई और यू ये दोनों सिंगुलर है, फिर भी इनके साथ हैव लग रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हैव प्लूरल में तो लगता ही है, पर सिंगुलर में आई और यू के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिससे हमको हैड का यूज़ समझ में आएगा। फर्स्ट, रोहित हैड अ न्यू टॉय कार लास्ट ईयर। रोहित के पास पिछले साल लास्ट ईयर एक न्यू टॉय कार थी। सेकेंड, दे हैड अ फन टाइम यस्टरडे। उनका यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल बहुत फन टाइम था, बहुत खुशी में मज़े में खेले, वो खुशी का समय था। नेक्स्ट, वी हैड अ नाइस ट्रिप लास्ट नाइट। पिछले रात का जो ट्रिप था बहुत नाइस था। He had a pet cat 2 years back. उसके पास एक पालतू बिल्ली थी 2 साल पहले। I had a big surprise yesterday. बीते हुए कल मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो इन सब सेंटेंसेस से क्या समझ में आ रहा है? Had is used to talk about past actions. Had का यूज़ हम बीते हुए कोई एक्शन है उसके समय करते हैं, या बीते हुए कल की कोई बात है उसके समय करते हैं, या उसको कहने के लिए करते हैं। तो हैज़, हैव, हैड का यूज़ तो समझ में आ गया। अब हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे।
जिसमें मैं हैज़ और हैव के क्वेश्चंस दी हूँ, और हैड का तो आपको समझ में आ ही गया है। जब भी हम बीते हुए कल की बात करते हैं तो वहाँ पे सभी जगह हमें हैड का यूज़ करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ एंड हैव। आई सिंगुलर है तो आई के साथ हैव। यू, यहाँ पे सिंगुलर यू की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव। यू के केस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केस में हैव लगेगा। ही हैज़, शी हैज़, दोनों सिंगुलर है, एक एक जन की बात हो रही है। इट नॉन लिविंग थिंग्स, इट हैज़। वी दो जन की बात हो रही है, वी हैव। यू, अब यहाँ प्लूरल यू की बात हो रही है, दो जन है, फिर हैव ही यूज़ होगा, यू हैव। नेक्स्ट, दो लोग की बात हो रही है, हम दे कह रहे हैं उनको, ठीक है, दे हैव। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। हैज़, हैव और हैड अच्छे से समझ में आ गया। इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ें और वर्कशीट को भी सॉल्व करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।